हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जितने पढ़े हैं, यानी जितना पढ़ा चुका हूँ उसको रिवाइज कराऊंगा कि मतलब ये टेक्निकल वर्ड्स वगैरह है जो कि हम लोग भूलते हैं बार बार, तो उसको हम लोग कैसे याद रखें, कैसे मतलब सीख के रखें। इसका एक ही रास्ता है जो कि रिवीजन जितना अच्छा होगा आपका बेस उतना ही अच्छा बनेगा। आपका भी बन जाएगा, मेरा भी बन जाएगा, फ़ायदा दोनों को हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा रिवाइज करते हैं, फिर कल से फिर अगला पढ़ेंगे, फिर बीच में टाइम मिलेगा फिर रिवाइज करा लेंगे। तो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट टाइम वेरिएबल। तो हम लोग सीखे थे वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल हम लोग उसमें सीखे थे कि वेरिएबल वो होता है जिसको हम चेंज कर सकते हैं डेटा को। वेरिएबल में डेटा चेंज किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, ये परमानेंट नहीं होता है। तो कोई भी डेटा के लोकेशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल किसको कहते हैं? किसी भी डेटा के लोकेशन को हम लोग जो चेंज करते हैं या ऐड करते हैं, कुछ भी करते हैं छेड़छाड़ अंदर जाके, उसको कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल में हम लोग देखे थे कि कौन वेरिएबल है, एग्जांपल से दिखाए थे, प्रिंट करने बताए थे। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा एग्जांपल्स करके निकल जाएंगे, मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हम लोग देखे थे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। पहला वेरिएबल, ठीक है। तो हम लोग को एग्जांपल देखना है, ये किसके बारे में बताता है? डेटा लोकेशन के बारे में बताता है। क्या किसके बारे में बताता है? डेटा लोकेशन। डेटा लोकेशन का सेंस ये है कि हम लोग डेटा को चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं वेरिएबल। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक नेम लिखे कि डबल कोटेशन खुर्शीद, ठीक है। तो ये जो नेम लिखे ना, ये नेम कहीं भी लिखते हैं जो हम लोग प्रोग्रामिंग में, इसको कहते हैं वेरिएबल। कितना बार ऐसे मैं बोल चुका हूँ, बोलता ही रहता हूँ वेरिएबल किसको कहता है, क्योंकि ये बेस है। ये जितना अच्छा रहेगा ना आपको समझने में, प्रोग्राम हम बोलते बोलते मुझे क्यों याद हो जाता है, भले बाद में भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर लिखने बैठे तो 60 से 70% प्रोग्राम लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? हमको बेसिक चीज़ याद है, ठीक ठाक मालूम है ये होता क्या है एक्चुअल में, इसलिए हमको याद हो जाता है। तो क्या होता है वेरिएबल? ये है वेरिएबल। तो हम लोग प्रिंट करेंगे क्या? नेम जैसे ही प्रिंट करेंगे मेरा नाम प्रिंट होकर आपको स्क्रीन में दिखेगा। ऐसे ही अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए इंटीजर ले रहे हैं, इंटीजर में कोई भी डिजिट ले सकते हैं, 1 6 7 2 करके, फिर प्रिंट करेंगे क्या? इंटीजर। जैसे इंट लिखेंगे प्रिंट हो जाएगा, इसको कहते हैं वेरिएबल। अब हो गया वेरिएबल, थोड़ा सा क्लीन हो रहा है। तो और उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि कांस्टेंट क्या होता है। तो कंपेयर करके भी हम बताए थे कि वेरिएबल और कांस्टेंट में हम उसमें डिफरेंस ये होता है कि वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं, कांस्टेंट को नहीं कर सकते हैं। कांस्टेंट मतलब क्या? फिक्स को चेंज नहीं करा जा सकता, कहीं लिखा गया मतलब लिखा गया। वेरिएबल क्या है? ये फिक्स नहीं है, ये इनकांस्टेंट है, मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं, या वेरिएबल में हम ऐड का प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जबकि कांस्टेंट में नहीं कर सकते। जल्दी आपको नया उसका बनाना पड़ेगा दूसरा। और ये सब छोटा मोटा डिफरेंस देखिए थे, तो इससे आपको कांस्टेंट का भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। अब हम लोग आते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप वो होता है जो डिफरेंट टाइप्स के मतलब डेटा को कलेक्ट करके रखता है, डिफरेंट टाइप के डेटा को रखता है, डिफरेंट टाइप के डेटा को अपने पास रखता है। फॉर एग्जांपल डेटा टाइप में सबसे पहले आपको पूछ लेगा कि व्हाट इज़ डेटा टाइप, क्या होता है, टेल मी अबाउट डेटा टाइप, या नाम बताओ कि क्या क्या होता है डेटा टाइप। तो आपको वो पूछ सकता है। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि प्रिंट करके बताओ कोई भी, मान लीजिए बूलियन डेटा टाइप है, आपको कहेगा प्रिंट करके बताओ। आप कैसे बताओगे? तो आपको याद पहले रहना चाहिए कि कौन डेटा क्या होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग डेटा टाइप में पढ़े थे क्या? इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन और फ्लॉट। इसमें हम लोग देखे थे कि इंटीजर में क्या होता है। इंटीजर में क्या होता है? इंटीजर ओनली डिजिट के लिए काम करता है। डिजिट
में भी एक फिक्स डिजिट के लिए काम करता है। यानी हम लोग बोले तो सीधा भाषा में जो भी होल नंबर होता है ना, सब इंटीजर है। लेकिन एक बात और बोले थे, सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं, लेकिन सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। ये बात हम क्लियर किए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाने थे कि अब स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग जनरली आप समझ लीजिए कि स्ट्रिंग क्या होता है। जैसे बोलेगा कोई टेक्स्ट है, वो स्ट्रिंग है। हाँ, स्ट्रिंग का पहचान वो भी नहीं है, लेकिन इसका मेन पहचान है जो दो कोटेशन के अंदर आ गया। मैक्सिमम पहचान करने का तरीका यही है कि ये स्ट्रिंग होगा। मान लीजिए नेम लिखते हैं, जब तक नेम में मान लीजिए खुर्शीद लिखे, उसके मतलब उसमें डबल कोटेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक वो स्ट्रिंग नहीं रहेगा। अगर कुछ दूसरा चीज़ हो सकता है, लेकिन मेन पहचान करने का तरीका है कि डबल कोटेशन होगा ही, तब वो क्या बनेगा, स्ट्रिंग बनेगा। ठीक है, स्ट्रिंग समझ में आया। अब स्ट्रिंग को मान लीजिए प्रिंट करने बोलेगा कि मान लीजिए स्ट्रिंग है, तो किसी भी चीज़ को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, मतलब एक वेरिएबल मान के। जैसे नेम को प्रिंट करना है, स्टूडेंट को प्रिंट करना है, तो हम लोग कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग ये होता है। अब हम लोग जाने थे क्या, फ्लोट वैल्यू। फ्लोट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू नहीं होना। फ्लोट जनरली किसको कहते हैं, जिसमें फिक्स वैल्यू नहीं होता है। फिक्स वैल्यू नहीं होने का मतलब है कि, और हो भी सकता है, ऐसा नहीं डायरेक्ट बोल, लेकिन इसका मतलब ये डायरेक्ट समझिए, ज़्यादातर केस में ये फिक्स वैल्यू नहीं होता। जैसे 5.0 ये भी फ्लोट होता है, लेकिन ये इंटीजर भी है, क्योंकि ये फिक्स नंबर भी है। तो आपको पूछ क्या रहा है, उस हिसाब से सामने वाले को जवाब देना होगा। तो फ्लोट मान लीजिए पाई का मान 3.14, ये फ्लोट है आपका। 6.5 ये फ्लोट है। 9.6 फ्लोट है। तो ये सब जो पॉइंट में आता है, इसको फ्लोट के कैटेगरी में रखा गया है। ठीक समझ में आ रहा है। फ्लोट क्या होता है, जिसमें फिक्स वैल्यू नहीं आता है, पॉइंट में आता है, जो पॉइंट में काम करता है, उसको कहते हैं फ्लोट। अब उसके बाद हम लोग देखे थे बूलियन। व्हाट इज़ बूलियन। बूलियन वो होता है जो कि ट्रू और फॉल्स के लिए काम करता है। कोई भी प्रोग्राम लिखे, उसमें मान लीजिए एक प्रोग्राम लिखते हैं आपको याद है, या जैसे भी लिखते हैं देख करके, उसमें लिखते हैं कि अगर 40% नंबर से बच्चा कम लाएगा तो वो फेल हो जाएगा, अगर ज़्यादा लाएगा तो पास हो जाएगा। ऐसा करके आप ट्रू फॉल्स लिखिए। अगर पास होगा तो ट्रू होगा, अगर फेल होगा तो फॉल्स होगा। तो अगर वो 40% से ज़्यादा लाएगा तो पास करेगा, यानी ट्रू प्रिंट करेगा। ये मेन इसी चीज़ में काम करता है। अब हम लोग मतलब सोचने का ट्राई करते हैं कि ये ट्रू और फॉल्स मतलब क्यों हम लोग पढ़ते हैं, क्या कारण है ट्रू और फॉल्स करने का। इसका कारण मेन ये है कि मान लीजिए कोई भी चीज़ में हम लोग, बहुत ऐसा जगह होता है जहाँ हाँ या ना में उत्तर देना रहता है। हाँ और ना में ही हम लोग हाँ को ट्रू कहते हैं और ना को क्या कहते हैं, फॉल्स कहते हैं। ठीक है, तो अगला हम लोग जानते हैं क्या, यानी डेटा टाइप को हम लोग डिस्कस कर लिए। डेटा टाइप में क्या क्या करें, इंटीजर करें। ठीक है, इंटीजर में क्या आता है, डिजिट 1, 4, 6, -5 ये सब होता है। दूसरा हम लोग क्या करें, स्ट्रिंग करें। अब स्ट्रिंग में हम लोग क्या करें कि हम क्या बताएं, जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरा नाम है, ये डबल कोटेशन के अंदर आ गया तो ये स्ट्रिंग है। और जितने भी टेक्स्ट होते हैं ना वो स्ट्रिंग होते हैं, याद रखिएगा। टेक्स्ट मैसेज करते हैं, यानी हम लोग ये समझते हैं कि यानी कोई भी वर्ड लिखते हैं वो एक तरह का स्ट्रिंग में आता है। अब मान लीजिए ए भी लिखे ना, ए अगर इसको डबल कोटेशन के अंदर ले लिए तो ये स्ट्रिंग हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी डिजिट लिखे, जनरली ये क्या है, इंटीजर है, अगर डबल कोटेशन के अंदर इसको कर दिए तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है। अब अगला हम लोग देखें क्या, फ्लोट में क्या होता है, तो फिक्स वैल्यू नहीं होता है। फॉर एग्जांपल 1.3.14, 1.4, 6.2 ये सब आपका होता है फ्लोट। ठीक है, अगला हम लोग क्या देखें उसके बाद, बूलियन क्या होता है, बूलियन के अंदर आपको आता है ट्रू या फॉल्स। कोई भी चीज़ में हम लोग जांच करते हैं कि ये सही है कि गलत है, सही है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। ठीक है, तो ये इसका इन्फॉर्मेशन देता है। अब आगे चल के हमको जैसे जैसे और अच्छे से नॉलेज होगा बताएंगे कि डेटा साइंस में क्यों ज़रूरी है ट्रू फॉल्स, क्यों पढ़ेंगे हम, मेरे पास इतना टाइम क्यों है पढ़ने के लिए, या हम लोग
इतना पढ़ेंगे क्यों फालतू, क्यों इसको डेटा साइंस में ज़रूरत क्यों पड़ा। जब ये सब चीज़ आप जान करके पढ़िएगा तो पढ़ाई में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, पढ़ाई पढ़ने का रीज़न समझ में आएगा। कोई भी टॉपिक कोई हम ही पढ़ाएंगे या कोई पढ़ाएगा, उसका मतलब जानिएगा क्यों होता है, तो आपको इंटरेस्ट उसके प्रति अच्छा बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग जानने का ट्राई करते हैं लूप्स। हम लोग लूप्स पढ़े। लूप्स में जनरली लूप्स सुन के नाम आता है फॉर लूप, वाइल लूप। लूप मेनली हम लोग कहते किसको हैं, तो लूप एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि परफॉर्म करता है किस पे, कोई भी नंबर को कितने बार आप प्रिंट करना चाहते हैं वो उसके बारे में बोलता है। तो लूप क्या होता है, लूप वन टाइप ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि मल्टीपल टाइम आपका परफॉर्म करता है, यानी जब तक कि वो मतलब गलत ना हो जाए। फॉर एग्जांपल फॉर लूप क्या होता है, तब तक लूप होता रहेगा जब तक कि वो मतलब उसका जो टारगेट दिया गया है, उसका जो पैरामीटर दिया गया है, उसका जो कंडीशंस उसका फेल नहीं हो जाए। फेल होने का सेंस मान लीजिए हम लोग को 1 से 10 तक प्रिंट करना है, तो जब तक ये 11वां में आके नहीं घुसेगा तब तक यहाँ 11वां में आएगा, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। आप देखिए फॉल्स आई क्यों पढ़ रहे थे, ट्रू और फॉल्स, जैसे ही फॉल्स होगा वो रिटर्न हो जाएगा। इसका मतलब समझ जाएगा कि हमको 10 तक ही काम करना है। इसको कहते हैं फॉर लूप। वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप में हम लोग जानते हैं कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि यूज़ होता है अगेन एंड अगेन चीज़ों को प्रिंट करने के लिए, इज़ यूज्ड टू अगेन एंड अगेन रिपीट मतलब रिपीट करता है वो तब तक जब तक कि वो इसी तरह फॉल्स ना हो जाए। तो हम लोग इसमें लूप्स में 2 ही चीज़ पढ़ेंगे, फॉर लूप जो ज़्यादा ज़रूरी है और वाइल लूप। ठीक है, फॉर लूप में हम लोग जैसे प्रोग्राम देखते थे कि एक प्रोग्राम लेते थे जैसे फॉर आई इन रेंज, तो फिर रेंज में हम लोग डालते थे मान लीजिए 1 से 10 तक प्रिंट करना है, तो हम लोग लिखते थे 1 से 11 तक। फॉर एग्जांपल प्रूफ के साथ दिखाना पड़ेगा। फॉर लूप में हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग एक लिखते थे एग्जांपल में फॉर आई इन रेंज कहाँ तक, 1 से 11 तक लिखते थे, प्रिंट करते थे आई, और आई तो आई प्रिंट करते थे, मेरा कहाँ प्रिंट 1 से 10 तक प्रिंट होता था, 1 से 10 तक। अब बोलिए काल सर आप लिखे हैं 11 तक, 10 तक क्यों प्रिंट करता है, इसका रीज़न है क्योंकि लूप जो चलता है ना वो 0 से चलता है, 0 से 11 तक जाएगा तभी 10 पूरेगा इसका, नहीं तो 10 ये नहीं पूरा। अगर 10 तक जाएंगे 1 से तो ये 90 गो होगा, यानी 9 तक ही प्रिंट करके दे देगा। इसीलिए हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को सम संख्या प्रिंट करना है, तो फॉर आई इन कहाँ तक करना है, सम 11 तक मान लीजिए, सॉरी 21 तक, 1 कॉमा, क्योंकि ये सम जो होता है आपका स्टार्ट 1 से होता है, इसके बीच का डिफरेंस कितना जाता है 2, यानी 1 में 2 जोड़ेंगे तभी 3 होगा। जब ऐसा कंडीशन आप लिखिएगा उसके बाद प्रिंट कीजिएगा, आई भूलिए प्रिंट लिखिएगा, प्रिंट आई, तब आपको 20 तक प्रिंट करके दे देगा। ये होता है फॉर लूप का प्रिंट करने का तरीका। अब हम लोग वाइल लूप ट्राई करते हैं सीखने का। तो वाइल लूप में हम लोग क्या करते थे, कोई एक टारगेट लेते थे, आई इक्वल्स टू मान लीजिए 10 ले रहे हैं, ठीक है, फिर लिखते थे वाइल, फिर क्या लिखते थे, आई एक कंडीशन लिखते थे जो कि ग्रेटर देन लेस देन का इस्तेमाल करते थे। मान लीजिए आई 10 है, ठीक है, आई 50 तक हमको प्रिंट करना है, तो प्रिंट लिखते थे। अब प्रिंट में हम लोग मान लीजिए क्या करना है, 10 से हम लोग को 50 तक प्रिंट करना है, तो कैसे करेंगे, तो 10 से जब 50 तक प्रिंट करते थे, मान लीजिए हमको इवेन नंबर करना है, ठीक है, प्रिंट इवेन नंबर। जब आप इवेन नंबर करिएगा या नहीं तो डायरेक्ट आप प्रिंट कीजिएगा, तो प्रिंट नंबर्स, तो नंबर से कीजिएगा, फिर आपको कंडीशन देना होगा आई प्लस इक्वल टू 50 तक, तो ये समझ जाएगा कि ये
आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से। देखेगा कि 10 और इसके बीच में आई लेस देन इक्वल टू कितना है, 50 है। तो जब 10 स्टार्ट होगा लेस देन इक्वल टू 50 है, ट्रू हो जाएगा। ट्रू होगा तो आगे चलेगा, आगे चलेगा तो देखेगा कि एक कंडीशन ट्रू हो गया तो 10 प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर होगा 11 में जाएगा, 11 में भी यहाँ कंडीशन चेक करेगा। उसके बाद देखेगा यहाँ जो आई का कंडीशन है ठीक है, आई प्लस 1 मान ली दिया हुआ है। आई प्लस 1 का मतलब हुआ कि आई एक एक बढ़ता जाएगा। क्या हो जाएगा, आई एक एक बढ़ते चले जाएगा। तो आपको प्रिंट करके दे देगा। तो आपको प्रिंट करके दे देगा इस तरह का। आपको लिखिएगा तो प्रिंट करके 10 देगा, 11 देगा, 12 देगा, ऐसे ही 50 तक चला जाएगा। पहले तो आई मान लीजिए 10 है, जब देखेगा कि आई 10 है ठीक है, फिर वो देखेगा 10 है, एक बढ़ेगा 11, फिर आई प्लस 1 है, फिर 11 में प्लस 1 जुड़ जाएगा, क्या होगा 12, फिर उसके बाद क्या होगा 13। ऐसे ही 50 के हज़ारों तक आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग वाइल लूप में देखे हुए थे, लूप इसी में पढ़े थे ना। लूप कहाँ है लूप साहब, कंफ्यूजन में मज़ा नहीं आता है। हाँ ऐसे ही देख रहे थे प्रोग्राम आप। तो ये कंडीशन लिखिए आप, मान लीजिए आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। तो ये ऐसे चेक करते हैं, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई प्लस या आई प्लस 1 इक्वल टू आई। नहीं यही सही है, कन्फ्यूजन में नहीं जीना है। तो आई प्लस 1 जब लिखिएगा तो प्लस प्लस होके चले जाएगा प्रिंट होते हुए, ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं UPS क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। UPS में हम लोग जो मेन जान रहे थे उसमें था क्या, आपका क्लास था और ऑब्जेक्ट था। आपको क्लास के बारे में अच्छा डिटेल में समझाए थे कि क्लास एक्चुअल में होता क्या है। तो हम लोग बताए थे एनिमल एक क्लास है, मोबाइल एक क्लास है, स्टूडेंट एक क्लास है। अब उसमें अब और क्या बताए थे कि कोई भी चीज़ों के अंदर बहुत सारा चीज़ जो आता है वो क्लास है। फ्रूट एक क्लास है, यानी व्हीकल यानी सामान जो होता है एक क्लास है। कार एक क्लास है, मतलब उस क्लास के अंदर कार में जैसे BMW, जितना ऑडी फरारी सब जितना सारा गाड़ियाँ आता है वो एक क्लास। मोबाइल क्लास है, कलम एक क्लास है। तो क्लास आपको समझाए थे बहुत सारे एग्जांपल्स, और उसके अंदर जो आता है क्लास के अंदर, फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्लास में एक कार लिए, कार के अंदर क्या आता है, गाड़ी कौन सा, BMW और फॉर्च्यूनर आता है। जो भी कार आप जानते हैं नाम, आपको जो अच्छा लगे वो सब कार जो है वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, वो क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इससे थोड़ा बहुत समझ में आता होगा, इसका हम लोग डिस्कस करे थे। तो इसमें हम लोग को मेन पढ़ना क्या था, हम बताए थे कि मेन पढ़ना है हम लोग को इनकैप्सुलेशन, बताए थे इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन में हम लोग क्या इनकैप्सुलेट हो जाता है कोई चीज़, हम क्या बताए थे, इसका एग्जांपल बहुत सारा लिए थे। मान लीजिए ये एक लिमिट में आपको चीज़ें देता है जो कि करते हैं और अंदर की बातें नहीं जानते हैं। मान लीजिए हम लोग गाड़ी चलाते हैं, फॉर एग्जांपल बाइक जनरली बटन दबाते हैं स्टार्ट होता है, या किक मारते हैं स्टार्ट होता है। अब अंदर में कैसे होता है ये तो आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपको इतना मतलब इख्तियार दिया है, इतना उसमें ये दिया कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। यानी आप बटन दबाइएगा स्टार्ट होगा, गियर लगाइएगा तो गाड़ी आगे जाएगा, पीछे होगा, जो होगा, मतलब जितना चीज़ सीखने को दिया उतना ही सीख सकते हैं। आपको ये इख्तियार नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। इंजन खोल लोगे, आप इंजन फिर से सेट कर लोगे सही सलामत, आप कर ही नहीं पाओगे, ख़राब हो जाएगा। तो वो चीज़ हिडन जो है, अंदर का जो एल्गोरिदम उसका चल रहा है, उसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन। मान लीजिए कोई कंप्यूटर चलाता है, कंप्यूटर चलता है, अंदर में उसका भी एक लिमिट है, क्या काम करना है, क्या चीज़ यूज़ करना है माउस से। जैसे
आपको कोई भी ऐप्स यूज़ करते हैं, वेबसाइट देख सकते हैं, गूगल यूज़ करते हैं, जितने भी यूज़ करने का चीज़ें हैं। लेकिन आप जानते हैं एक मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर जाके अंदर में कैसे ये गूगल में जाता है, कैसे कहाँ जाता है, कोई भी चीज़ मूवीज़ लग जाता है, अंदर में भी चलता है क्या जाके, तो वो चीज़ आप कैसे कैसे सेट करा, वो हिडन है। हिडन चीज़ें को ही हम लोग कहते हैं क्या, इनकैप्सुलेशन। समझ में आ रहा है? तो इससे रिलेटेड प्रोग्राम भी बताए थे हम इनकैप्सुलेशन से, लेकिन पहले बोल लेते हैं, अगर टाइम मिलेगा फिर प्रोग्राम में बात करेंगे, फिर मज़ा आएगा। तो ये आपको इनकैप्सुलेशन समझाए थे। फिर उसके बाद देखिए क्या इनहेरिटेंस क्या होता है। तो इनहेरिट का मतलब हम बताए थे क्या, लेना। अब कितने तरह का इनहेरिट करता है उसको बताए थे। जैसे आपको बताए थे इनहेरिट करता है, चाइल्ड क्लास जो है वो पेरेंट क्लास से इनहेरिट करता है। क्या इनहेरिट करता है? तो फॉर एग्जांपल जैसे इसमें टाइप्स देखिए। अब इनहेरिट करने का मतलब जैसे उसका जो डिफिनेशन था, तो इनहेरिटेंस मीन्स कैन यूज़, चाइल्ड क्लास कैन यूज़ द मेथड और प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट क्लास। यानी जो पेरेंट्स क्लास से सीखता है उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। अब पेरेंट्स क्लास में हम लोग देखे थे सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, और उसके बाद देखे थे हायरार्कियल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब उसमें हम लोग ये भी जाने थे कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होगा। जो पेरेंट्स क्लास है, वन पेरेंट्स क्लास और दूसरा वन, यानी एक ही चाइल्ड क्लास बनेगा। यानी क्लास में हम लोग देखे थे एक क्लास प्रोग्राम दे बनता जाता था, ज़्यादा मतलब 4-5 क्लास भी हो जाता था। लेकिन सिंगल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट होना चाहिए, एक क्लास होना चाहिए, उसको कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल फादर रहेगा और उसका बेटा रहेगा, वो दो ही आदमी के बीच वो प्रॉपर्टी और मेथड सीखेगा। बाप से मान लीजिए गाड़ी चलाने सीखना हो, या बाप कोई भी चीज़ में अच्छा है उसका बेटा कॉपी करता है, कार चलाने सीखना, या पढ़ाई में अच्छा था बाप, अब उसका बच्चा भी अच्छा होता है। ये जो डीएनए के थ्रू आता है इसको कहते हैं, जैसे मतलब कोडिंग में कहते हैं प्रॉपर्टी और मेथड सीखता है। इसी को एक ही आदमी से सीख रहा है तो उसको कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? उसके बाद हम लोग बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम लोग क्या देखिए, पेरेंट्स क्लास एक ही है, फॉर एग्जांपल उसका बेटा है या बेटी है चाइल्ड में, तो क्लास चाइल्ड क्लास एक ही है, लेकिन पेरेंट्स क्लास दो हो गया। पेरेंट क्लास दो क्या हो गया, एक फादर आ गया, दूसरा उसमें मदर हो गया। अब यानी फादर मदर से जो सीखता है प्रॉपर्टी और मेथड, उसको कहते हैं क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला हम लोग देखिए मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किसको कहते हैं? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किसको कहते हैं? उसमें 3 क्लासेस बना, मेनली क्लासेस इसमें भी 3 बना, लेकिन क्लासेस का मदर तक ही बना। लेकिन इसमें क्या हुआ, मल्टी लेवल में लेवल बढ़ गया, लेवल यानी जनरेशन को देखे, यानी इसका ग्रांड फादर आ गया पेरेंट्स क्लास में, दूसरा कौन आ गया, उसका फादर आ गया, फिर चाइल्ड क्लास है, यानी 3 क्लासेस आया। और मल्टी लेवल उसी को कहते हैं, एक लेवल बन गया जनरेशन का, उसको कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, अगला हम लोग जानते हैं कि हायरार्कियल इनहेरिटेंस किसको कहते हैं। हायरार्कियल का मतलब है जैसे एक फादर है, क्लासेस पेरेंट्स क्लास कौन है, फादर, लेकिन चाइल्ड क्लास बढ़ के क्या हो गया, उसका जनरेशन में आ गया, यानी फादर से उसका चाइल्ड निकला, मान लीजिए उसका सन है, उसका डॉटर है, ये दोनों जो सीखता है अलग अलग होके, इसको कहता है हायरार्कियल इनहेरिटेंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है? हाइब्रिड का ऐसे भी हाइब्रिड से लोग समझते हैं मिलावट, है कि नहीं? तो मिलावट से आप ये समझ लो, हाइब्रिड उसको कहता है इसमें फादर है और उसका अंकल्स वगैरह जो है, यानी अंकलों से जो ये चाइल्ड सीखा मेथड, बहुत ऐसा घर होता है जो अंकल जैसा होता है लक्षण, अंकल जैसा बिहेवियर, अंकल जैसा जो भी चीज़ आता है, हालांकि उसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन डीएनए के थ्रू जो आया, तो उसको कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। समझ में आ रहा है? तो ये होता है इनहेरिटेंस का कहानी ख़त्म। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे पॉलीमॉर्फिज्म।
पोलीमॉर्फिज्म क्या होता है? हम लोग ये जाने कि पोली मीन से होता है मेनी, मॉर्फिज्म मतलब होता है फॉर्म, यानी जिसमें मेनी फॉर्म्स हो उसको कहते हैं पोलीमॉर्फिज्म। पोलीमॉर्फिज्म भी कितने टाइप का होता है? 2 टाइप के होते हैं, यानी रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पोलीमॉर्फिज्म। क्या होता है? रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म, और अगला क्या होता है? कंपाइल टाइम पोलीमॉर्फिज्म। अब रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड कोई मेन इसका डिफिनेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत समझाया जो कि हमको भी अच्छे से समझ में नहीं आया, इसीलिए हम इसको एकदम डिटेल एक्सप्लेन नहीं करें, यानी इसका खानदान तक नहीं जाके बोल पाएंगे। यानी उसका प्रोग्राम से समझाया कि क्लास वगैरह लेता था, वो एक तरह का आर्गूमेंट टाइप का हम लोग प्रोग्राम समझाए थे, तो ये होता था कंपाइल टाइम पोलीमॉर्फिज्म। और उसमें भी कंपाइल टाइम में था ओवरलोडिंग, यानी मेथड ओवरलोडिंग आता है, और रन टाइम में क्या होता है? मेथड ओवरराइडिंग आता था। तो ये सब के बारे में अभी रिसर्च चल रहा है थोड़ा बहुत करके, तो जो भी एकदम मेन बात लगेगा कि जानना है और बहुत अच्छे से सीखना है, तो इसके बारे में मेनली पाइथन में इसको उतना नहीं डिटेल में बता रहा है कि ये चीज़ पढ़ना ही है, ऐसा जानना बहुत ज़रूरी है, इतना नहीं जाके बता रहा है, इसीलिए हमको भी इतना ठीक ठाक मालूम नहीं है। तो आज क्लास में हम लोग रिवीजन किए, और आधा घंटा से वीडियो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा लंबा भी मज़ा नहीं आता है देखने में। तो आज इतना ही, फिर हम लोग कल से एक नया जोश के साथ सीखना स्टार्ट करेंगे। जैसे पोलीमॉर्फिज्म पढ़ा रहे हैं, उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन करके कुछ टॉपिक है, उसको पढ़ा के फिर हम लोग आगे चलेंगे। यानी ट्राई करेंगे 100% अपने तरफ से बेस्ट देने का। तो आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।